तो यार कहानी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। प्रिंस बोलता है साले कमीने कहीं के, वो अलग बात है कि मैं इस लड़के को नहीं हरा पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जैसे गांडू को देखकर डर जाऊंगा, भले ही तूने पीछे से वार किया हो लेकिन मैं तुम्हें सामने से मुंह दूंगा, समझा। जिसे सुनकर उसकी भी सटक जाती है कि क्या क्या कहा बे तूने, और बहुत तेजी से घुमाकर प्रिंस को जमीन पर पटक देता है। फिर क्या एक जोरदार लात, वो भी मुंह पर। प्रिंस बोलता है भाई भाई सुनना, छोड़ दे मुझे, मत मार यार। तभी फेंग भी अपने फेस को रिवील करता है जिसे देखकर सारे के सारे लोग हिल जाते हैं। जाओ भी कि क्या ये तो फेंग है, पर कैसे, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बाप बोलता है सही, बिल्कुल सही बोला तूने, ये लोंडा तो सेंट चाइल्ड कैंडिडेट है, वो भी अजूरे ड्रैगन होलीलैंड का, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया है। हाँ, उधर बाई और चेन भी ग्रीट करते हुए फेंग को वेलकम किया जा रहा था, जहाँ पर इन कांडों में बुढ़ा लोग भी शामिल था और फेंग को फुल इज्जत दिया जा रहा था। फिर क्या, अब इज्जत मिली है तो देना तो पड़ेगा ना। वो भी फुल एटीट्यूड में खड़े खड़े सबको इज्जत देता है कि हाँ हाँ थैंक यू और आप सबको भी प्रणाम, अच्छा लगा सबसे मिलकर। जहाँ पर चेन भी फुल मस्का मारते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड यार, सच्ची में असला मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आपके जैसे एक ग्रेट इंसान यहाँ पर है, और सच्ची में आपको देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। नाइस। अरे यार मैं उतना भी मान नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि इसको कैप्चर कर सकूं, समझे। तभी अचानक से एक अच्छा सा मौका देकर प्रिंस भी अपने ड्रैगन से उस पर एक अटैक को करवा देता है। फिर क्या, उसे नोटिस करते हुए ये अपने हाथों पर एक अटैक को क्रिएट करता है और फाइनली चला देता है, जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। और जैसे ही वो अटैक उस ड्रैगन को लगती है, लिटरली उसकी धज्जियां उड़ जाती है और वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाता है, जिसे देखकर प्रिंस की भी फटी पड़ी थी। फेंग बोलता है तो ठीक है, चलो जल्दी से सिर को अलग किया जाए, और ये बोलकर अपने सोट को निकाल लेता है कि क्या मेरा सर। अरे यार क्यों बोल रहे हो ऐसा, अगर पकड़ना है तो पकड़ कर ले चलो, माँ कसम मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बिल्कुल भी इंकार नहीं करूंगा, तो प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं डीमन में पैदा हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं गलत हूँ। क्या कहा गलत? अरे नहीं यार, बल्कि तुम्हारा डीमन होना ही सबसे बड़ी गलती है, समझे। तो चलो जल्दी करो और अपना सर इस तलवार पे रखो। लेकिन क्या, जैसे वो कुछ करता तभी अचानक से एक पावरफुल अटैक आकर उसके हाथों पर लगता है और तलवार सीधा नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपने एमसी ने किया था। फेंग भी उसको देखते हुए बोलता है क्यों, आखिर मैं इसका मतलब क्या समझू। हाँ, और मनी मन सोचता है इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसने सिर्फ एक नॉर्मल सा पत्थर का यूज किया और मेरा सोड इतनी आसानी से मेरे हाथों से छूट गया। आखिर कौन है ये आदमी, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लगता। एमसी भी लाइक अरे माफ कर दे यार, मुझे कोई भी शौक नहीं था कि मैं बीच में आऊं, लेकिन क्या करें, तला डर होते ही ऐसी चीजें क्यों नहीं समझे। देखो अगर तुमने इसे यहाँ पर मार दिया तो नाम किसका होगा, बिल्कुल हमारे सेक्ट का, क्योंकि ये जगह तो हमारी है ना। तला इसके मरने के बाद पूरे के पूरे डीमन क्लैन के बंदे यहाँ पर आ जाएंगे और सबको एक करके मार डालेंगे, इसीलिए तुम इसे कहीं भी मारो चलेगा, लेकिन मेरे सेक्ट में नहीं, समझा। जिसे सुनकर वो भी अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी प्रिंस को भी एक आइडिया आता है और मनी मन सोचता है कि नाइस से ये जो आदमी है ना, ये फेंग से भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल लगता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो ये कमीना मेरा घंटा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मतलब जान है तो जान है, अब से मैं यहीं पर रहूंगा। और फुल एटीट्यूड में बोलता है सुन बे लड़के, आज का कांड कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, समझा, और मुझे चोट भी लगी पड़ी है तो इसीलिए निकल यहाँ से। और हाँ याद रखना, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे चोट लगी थी, वरना तुम्हें काट डालता। जिसे सुनकर वो भी घूरते हुए बोलता है कि क्या कहा बे कमीने तूने, फिर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ बोल रहा था क्या। और ये बात सुनकर उसकी फट जाती है कि क्या मैंने कुछ नहीं बोला, सच्ची में यार माँ कसम मैंने कुछ भी नहीं बोला। तभी फेंग अपने एमसी से बोलता है तो चलो ठीक है, आज के लिए मैं इसे जिंदा छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन इसने अपना कदम बाहर रखा ना तो समझो इसका लास्ट दिन होगा। और अपनी डिसाइपल की ओर देखते हुए बोलता है अच्छा वो सब छोड़ो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, और वो ये है कि आखिर क्लाउड इमोर्टल सेट के डिसाइपल के पास एक डीमन रेस की एनर्जी क्या कर रही है, जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे एल्डर भी हिल जाते हैं कि क्या कहा डीमन रेस, इम्पॉसिबल। चेन बोलता है बिल्कुल, इसने बिल्कुल सही बोला, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना। हाँ, तभी डीमन स्लेइंग का कून बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये जो लड़का बोल रहा है नहीं बिल्कुल सही बोल रहा है। जब मैंने इस लड़की को पहली बार देखा था तब वो डिमोनिक एनर्जी मुझे फील हुई थी, भले ही ये एनर्जी थोड़ी सी थी जिसके कारण सारे के सारे लोग भी बेवकूफ बन गए, लेकिन मेरा क्या, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और फुल जोश में बोलता है तो अब चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़की आज नहीं बचेगी, जिसके बारे में सुनकर लोग भी बोलते हैं कि क्या सच्ची में ये इस लड़की डीमन है। अरे यार ऐसी खतरनाक चीज भला इस सेक्ट में क्या कर रही है। दूसरा भी लगे यार सही बोला तूने, ऐसे जल्दी से मार डालो, कोई भी डीमन बचना नहीं चाहिए। उधर ये सब अपने बारे में सुनकर डिसाइपल भी कुछ ज्यादा ही उदास हो जाती है। अब आते हैं कून की ओर, जो कि सोर्ड को निकाल कर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अब होकर न्याय, आज मैं तुम्हें जान से मारकर लोगों पर उद्धार कर दूंगा, समझे। सीन चेंज होता है चांगे की ओर, जो कि सिस्टम से बोलता है तो कमीनी बोल क्या लगता है तुझे, कर दो इंटरफेयर और बचा लू डिसाइपल को, लेकिन साला दिक्कत की बात तो ये है कि कहीं इसका फ्यूचर ही न बिगड़ जाए। वो बताती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है उसे बचाने की, जो हो रहा है उसे होने दो, वैसे भी मैं एक विलन सिस्टम हूँ, तो तुझे लगता है कि मैं कुछ करूंगा, अरे घंटा भी नहीं। और साले तू मेरा नाम कमीनी नहीं समझा, इसलिए फुल इज्जत से बात किया कर। मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी डिसाइपल
डिसाइपल का विश्वास और भी जीतना होगा, समझे। और इसीलिए मुझे इसको बचाना होगा, ताकि जब मैं इसको बाद में धोखा दूंगा ना, तब जाकर ये वही फ्यूचर वाली लड़की बनेगी जिसने मुझे मारने का ट्राई किया था। सिस्टम बोलती है ग्रेट, ये हुई ना बात, ये प्लान बढ़िया है। और हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें छू भी सके। बस ऐसे ही मेरी बातों को माना करो और हाँ, मिशन को भी कंप्लीट करना। अब आते हैं कून की ओर, जिसके सामने अपना प्रिंस आकर फुल एटीट्यूड में बोलता है कि तेरी माँ का, आखिर तू कर क्या रहा है यहाँ पर, मरना है क्या तुझे? हाँ, अगर सच्ची में मरना है तो मास्टर चांगे के डिसाइपल को हाथ लगा कर देख, फिर बताता हूँ, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर एमसी की ओर देखते हुए मनी मन सोचता है कि क्यों, क्या हुआ, हूं ना मैं एक जबरदस्त आदमी। हाँ, टेंशन मत लीजिए, अपन पूरा का पूरा मूवमेंट संभाल लेगा। वो भी प्रिंस से बोलता है साले कमीने कहीं के, जिसके डिसाइपल है वो एल्डर तो साला बोल ही नहीं रहा, फिर तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। हाँ, लेकिन क्या बोलता है, अपना हीरो फुल एटीट्यूड में पावर को रिलीज करते हुए बोलता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सामने मेरे डिसाइपल को छू सके। और ये देखकर कून की भी लिटरली फट जाती है। जहाँ पर डिसाइपल भी अपने मास्टर को देखकर रोने लगती है, तभी अपना एमसी कून के सर को धरकर बोलता है कि साले मेरे डिसाइपल को मारेगा तू? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सबक सिखाना पड़ेगा तुझे। और अपने एमसी का इतना खतरनाक रूप देखकर उसकी पूरी तरह से फट जाती है मेन कैरेक्टर। अरे यार, डर क्यों रहा है तू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो, मेरी डिसाइपल से वो डेमोनिक एनर्जी इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने उसको एक डेमोनिक पिल जो दिया था, समझा। तो टेंशन मत ले, वो कोई डीमन उमन नहीं बल्कि एक शुद्ध इंसान है। लेकिन क्या प्रिंस का तो अलग ही चल रहा था, वो अपने एमसी को इम्प्रेस करने के लिए लिटरली कून को एक जोरदार पंच मारता है कि साले ये ले मर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जस्ट अभी अभी बनी एक चीफ डिसाइपल को डीमन कहने की। हाँ, नहीं छोड़ूंगा तुझे। और ये सारा का सारा नजारा देखकर चांगे की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इसकी माँ का, ये तूने क्या कर दिया बे। अरे यार मास्टर, कुछ भी नहीं, बस इसको धो रहा हूँ। और सच्ची में यार क्या पटक पटक कर धोई जा रहा था उसको। जहाँ पर इफेंग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपके डिसाइपल को गलत जो समझा। वो भी अरे नहीं यार, ये सब तो चलता ही रहता है, वैसे भी अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो मैं भी बिल्कुल यही करता। तभी प्रिंस से बोलता है भाई सुनना, अब क्या गाड़ मारने का इरादा है क्या उसका? हाँ, छोड़ दे उसको, जाने दे। जहाँ पर प्रिंस भी उसको फेंकते हुए बोलता है कि दूध तेरी की, ले जा अपने लीडर को, वरना तेल पिलावल नुनू से इसको मारूंगा, समझा। और सारे के सारे लोग भी उसे लेकर अपने एमसी और बाकी के लोगों से उसके लिए माफी मांगे जा रहा था। तभी कून भी रोते हुए बोलता है नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बहुत मारा, बदला लेकर रहूंगा। अगर ऐसा नहीं ले पाया तो पाटा गज दूंगा, लेकिन पूरा का पूरा खानदान खा जाऊंगा सबका। मुझे मारता है ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शायद कल आ जाएगी। सो थैंक यू। साला इस एपिसोड में तो कुछ ज्यादा ही अजीब कर दिया मैंने।